हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जंग लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आप यकीनन यही कहेंगे कि गन की, बंदूक की, बमबारी की, गोला बारूद की। तो सोचिए, अगर आपके हाथ में गन भी दे दी जाए, लेकिन आपके अंदर कुव्वत फैसला नहीं है कि इस गन को चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, आप इसी सोचो फिक्र में पड़े हुए हैं, तो आप गन नहीं चला सकते और दुश्मन आपसे बचकर निकल जाएगा और आप पर हमला कर देगा। लेकिन अगर आपके अंदर फैसला है, कुव्वत है गन चलाने की, तो आप गन चलाकर दुश्मन को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यमन कितना बहादुर है और यमन के हूती जो सेना है उसके अंदर कितनी बहादुरी है और ईमान की कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन हम उससे पहले बात करेंगे हमारे इस्लामिक कंट्रीज में सबसे ज्यादा सुपर पावर माने जाने वाला ईरान की। ईरान के सैन्य कमांडर ने कहा कि इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में किसी भी अरब देश ने फलस्तीन के लड़ाकों की, हमास की मदद अभी तक नहीं की है। कोई भी देश खुलकर नहीं आया और न किसी ने हमास को कोई हथियार दिए और न किसी ने हमास का समर्थन किया। जबकि ईरान के सैन्य कमांडर के टॉप कमांडर सैयद रजब मौसमी का इंतकाल हो चुका है इजरायली हमले में, लेकिन फिर भी इनके बयानबाजी ऐसे हैं, जबकि इनके पास काफी असला, बारूद और सुपर पावर मौजूद है, लेकिन इनके अंदर कुव्वत फैसला नहीं है। इसी वजह से ये आज तक इजराइल का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाए और अपने कमांडर की मौत का बदला भी नहीं ले पाए, केवल बयानबाजी करते रहते हैं। अब बात करते हैं यमन की। तो पहले यमन की सेना की बात कर लेते हैं, फिर यमन की पब्लिक की, जो जनता है उसकी बात करेंगे। दोस्तों, यमन भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके अंदर इतनी सुपर पावर नहीं है, इतनी ताकतें, इतने असला बारूद, इतने बम, इतने हथियार, इतनी सेना नहीं है जितनी कि ईरान के पास है। लेकिन दोस्तों, इनके पास ईमान है और ईमान की कुव्वत है। यमन की हूती सेना ने कहा कि अगर अमेरिका द्वारा हमारे यमन की तरफ या हमारे लोगों की तरफ, जनता की तरफ कोई भी हमला किया गया या कोई भी एक्शन लिया गया या अमेरिका की तरफ से कोई भी नुकसान हमारे देशवासियों को हुआ या हमारी सेना को हुआ, तो हम अमेरिका को एकदम लास्ट वार्निंग देते हैं और खुले तौर पर धमकी देते हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई भी एक्शन लिया गया और हमारी जनता को कोई भी नुकसान पहुंचा, तो यह अमेरिका को इसके बहुत गलत परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इसका बहुत गलत रिजल्ट आएगा और बहुत नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ेगा। यमन की सेना अमेरिका के जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है, कभी उससे डरी नहीं न पीछे हटी। तो यमन की बात को सुनकर अब आपको समझ आ गया होगा कि यमन के पास इतने हथियार नहीं, लेकिन कुव्वत फैसला है और ईमान की ताकत है, जिसके दम पर उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दे दी, वार्निंग दे दी। और ईरान के तो कमांडर की भी जान ले ली इजराइल ने, लेकिन फिर भी वो बयानबाजी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, यमन की आम पब्लिक की बात करते हैं, जनता की, जो वहाँ के मुसलमान है उनका कैसा ईमान और कैसा हौसला है। दोस्तों, यमन की राजधानी सना में आज गाजा को लेकर, फलस्तीन के हक में, गाजा के हक में उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया और एक रैली निकाली इजराइल के विरुद्ध। और इस रैली में हजारों लाखों यमन के मुसलमान नौजवान लोग शामिल थे और जमकर नारेबाजी की। और नारेबाजी में उन्होंने कहा कि फलस्तीन, तेरी जीत तक हम तेरे साथ हैं। जब तक फलस्तीन को आज़ादी नहीं मिल जाती, गाजा को आज़ादी नहीं मिल जाती, हम गाजा फलस्तीन के साथ हैं और ऐसा करने से हमें अमेरिका भी नहीं रोक पाएगा। तो यमन की आम जनता भी अमेरिका को निशाना बना रही है और अमेरिका से निडर होते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका भी हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकता। हम जब तक जिंदा हैं फलस्तीन का, गाजा का समर्थन करते रहेंगे और हक के साथ खड़े रहेंगे, और जब तक फलस्तीन को जीत नहीं मिल जाती, हमारी सेना और हम सब मिलकर अमेरिका, इजराइल का सामना करते रहेंगे। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या वाकई मैंने जो कहा था कि जंग लड़ने के लिए ईमान की कुव्वत होना चाहिए और कुव्वत फैसला होना चाहिए गन चलाने के लिए, तो क्या वो गलत था? इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।